हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग एसएससी द्वारा पूछी गई कंप्यूटर के प्रश्न का जो पार्ट 9 है। जी हाँ, जो एसएससी द्वारा पूछी गई कंप्यूटर के टॉपिक वाइज जो स्पेशल पर्सन है उसका पार्ट 9 के अंदर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमारे 8 पार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, 8 क्लासेज और हो चुकी है। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। और दोस्तों, जो कंप्यूटर में पिछले वर्ष से जो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो पिछली आपकी लास्ट ईयर एग्जाम हुई है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें दोस्तों आपको क्वेश्चंस होते हैं जो किस प्रकार से पूछे जाने वाले हैं ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन के बारे में आपको तभी पता चल सकता है जब आप उस एग्जाम की पीवाईक्यू के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो दिल्ली पुलिस कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से दोस्तों आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आपको 5 या 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आज के इस स्पेशल सेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं एमएस वर्ड। जी हाँ, एमएस वर्ड के ऊपर बात करेंगे। तो एमएस वर्ड से जितने भी आपको पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का यहाँ पे आपको समावेश देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पाने का, तो आपका सपना साकार हो। इसलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जो मॉक टेस्ट लगाने होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो दोस्तों आपको लगाने ही होंगे। आप दोस्तों इस प्रकार से थोड़ा स्पेशल यहाँ पे जो तैयारी करेंगे तो आप अवश्य ही अपनी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो चलिए, बिना समय खराब करते हुए आज के इस शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डैश 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 है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो बात करते हैं, ऑप्शन है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन या एप्लीकेशन सूट है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस की बात करते हैं तो इसे दोस्तों एक एप्लीकेशन है। जी हाँ, कहे जाने में तो ये दोस्तों एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन भी दोस्तों इसमें जो एक सूट की तरह है, या दोस्तों कहा जाए कि एक समूह के रूप में ये कार्य करता है, जिसमें दोस्तों एमएस वर्ड आता है। जी हाँ, एमएस वर्ड आता है। उसके अलावा एमएस एक्सेल भी इसके अंदर आती है। इसके अलावा जो पीपीटी होती है, पावर पॉइंट होता है, इसके अलावा ये आता है। और भी दोस्तों कई चीजें आती है, लेकिन एमएस ऑफिस में मुख्यतः इन 3 टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, इन 3 टॉपिकों से लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन आज के इस सेशन में हम वर्ड के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, तो ये एक एप्लीकेशन सूट है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक समूह के रूप में कार्य करता है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड क्या है। तो एमएस वर्ड क्या है, तो दोस्तों एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट है। तो एमएस वर्ड क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है, यह एक कैलकुलेटिंग टूल है, यह एक चार्ट है, यह एक नेटवर्किंग टूल है, या यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। एमएस वर्ड के अंदर हम एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग जो कर सकते हैं, तो ये एक जो डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डेज का एक उदाहरण है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वह किसका उदाहरण है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बात करते हैं, ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इनपुट डिवाइस। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो आंसर होने वाला है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है एक एप्लीकेशन है, तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होता है। तो दोस्तों, जो वर्ड प्रोसेसर होता है उसका सबसे श्रेष्ठ या ज्यादातर उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है तस्वीर पेंट करने के लिए, आकृति ड्रा करने के लिए, कहानी टाइप करने के लिए, IMVO का हिसाब लगाने के लिए। तो दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है कि जो एमएस वर्ड होता है उसका सर्वाधिक उपयोग है जो कि कहानी टाइप करने में या किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाने के अंदर। जी हाँ, डॉक्यूमेंट बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने
एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने या रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मतलब उसमें सभी कार्य होते हैं, चाहे एडिट करना हो, फॉर्मेट करना हो या स्टोर करना हो या प्रिंट करना हो या सेव करना हो, ये समस्त कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा उसे दिया जा सकता है? ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट डिजाइन, वेब डिजाइन या डेटाबेस प्रबंधन। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है कि डॉक्यूमेंट की जब कभी भी बात की जाती है तो डॉक्यूमेंट संबंधित सभी कार्य होते हैं जो एमएस वर्ड के अंदर ही होते हैं। जी हाँ, एमएस वर्ड के अंदर होते हैं। और दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है दोस्तों, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो दोस्तों एक्सटेंशन से क्या आशय है कि दोस्तों हम जब कभी भी किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसका नाम तो हमारे द्वारा लगा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ होता है, .dx होता है, डॉट इस प्रकार से लिखा होता है, या दोस्तों बात करें WRT होता है, TXT होता है। तो इस प्रकार से डॉट के बाद में जो कुछ है विशेष कैरेक्टर लगाए जाते हैं उन्हें एक्सटेंशन कहा जाता है। और यह एक्सटेंशन कार्य क्या करता है कि यह एक्सटेंशन दोस्तों हमें बताता है कि ये कौन से जो डॉक्यूमेंट की फाइल है या कौन सी फाइल है, इस प्रकार से हमें बताता है। तो वह एक्सटेंशन का ही कार्य करता है। तो एक्सटेंशन होता है जो हमें बताता है कि यह फाइल कौन से डॉक्यूमेंट में बनी हुई है, कौन सी एप्लीकेशन में बनी हुई है, किस फॉर्मेट के अंदर बनी हुई है। ये समस्त जो बातें हैं हमें एक्सटेंशन देखने के बाद में ही पता चलती है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट के बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन की बात करते हैं तो दोस्तों जो इसमें है .dx लिखा होता है, जी हाँ .doc लिखा होता है। तो ये दोस्तों वर्ड डॉक्यूमेंट का यहाँ पे एक्सटेंशन नेम है, जो कि यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या था? तो दोस्तों जो 2013 में हुआ करता था वह है .docx, इस प्रकार से दोस्तों इसका एक्सटेंशन हुआ करता था। लेकिन अभी जो वर्तमान के अंदर है दोस्तों, जो वर्ड का जो है बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन वह इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं करना है। यदि क्वेश्चन 2013 से पूछा जाता है तो .docx करना है, और यदि वर्ड डॉक्यूमेंट के डिफॉल्ट एक्सटेंशन पूछा जाता है वह ऑप्शन में नहीं होता है तो doc आपको ऑप्शन में यहाँ पे करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होती है? तो दोस्तों हमारे द्वारा जो हेल्प मेन्यू होती है, यह हेल्प मेन्यू है जो कौन से बटन या कौन सी टैब पे उपस्थित होती है? ऑप्शन है टर्न ऑफ, स्टार्ट, रीस्टार्ट या इनमें से कोई नहीं। तो जो हेल्प मेन्यू होगी वह स्टार्ट बटन के ऊपर उपलब्ध होती है। जी हाँ, हेल्प मेन्यू है जो स्टार्ट बटन के ऊपर उपलब्ध होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश से ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं। तो दोस्तों किससे ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम है जो एक्सेस किए जा सकते हैं? ऑप्शन है डिफॉल्ट मेन्यू, एक्सपी मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू या स्टॉप मेन्यू। तो यहाँ से दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होने वाला है वह ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है कि स्टार्ट मेन्यू से ही हम ऑब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो और स्टार्ट प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी प्रकार से यदि ऑब्जेक्ट को हमें एक्सेस करना है तो स्टार्ट मेन्यू में जाकर हम यहाँ पे जो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश बार बार प्रयुक्त कमांडो को आसान एक्सेस उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों जो कोई भी कमांड होती है उसे आसान एक्सेस उपलब्ध कौन करवाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो ऑप्शन है कमांड टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार या शॉर्टकट टूल बार। तो जो स्टैंडर्ड टूल बार होती है वह बार बार प्रयुक्त कमांडो को आसान एक्सेस उपलब्ध कराता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्पों या कार्यों की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग क्या है? तो एक कंप्यूटर पर जो उपलब्ध विकल्प होते हैं या उन कार्यों की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्यूमेंट, व्यू, टूल या मेन्यू। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। मेन्यू ही एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्पों या कार्यों की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले की लिस्टिंग का नाम है, वह मेन्यू है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेन्यू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है। तो मेन्यू पर जो कौन है जो एक विशेष कार्य करता है? ऑप्शन है क्लाइंट, सर्वर, नोड या कमांड। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन होने वाला है कमांड। जी हाँ, कि मेन्यू पर प्रत्येक कमांड होती है, मेन्यू पर
प्रत्येक कमांड है जो एक विशेष कार्य करती है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मेनू में डैश की लिस्ट होती है, तो मेन्यू में किसकी लिस्ट होती है? ऑप्शन है कमांड्स, डाटा, ऑब्जेक्ट्स या रिपोर्ट्स। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है, ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है कि मेन्यू में कमांड्स की लिस्ट होती है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, वर्ड में किसी शब्द पर डैश क्लिक किया जाए तो यह सिलेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों जो माउस होता है, माउस को यदि वर्ड पर डबल बार क्लिक किया जाता है, जी हाँ डबल बार क्लिक किया जाता है, तो वह जो शब्द है वह सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है कि वर्ड में किसी शब्द पर 2 बार क्लिक किया जाए तो यह सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डैश कमांड का प्रयोग करते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए जो है हमें कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है ओपन, क्लोज, न्यू या सेव। तो यहाँ से आपका ऑप्शन होता है कि न्यू। जी हाँ, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए जो फाइल मेन्यू पर हमें न्यू कमांड का प्रयोग करना होता है, जी हाँ न्यू जो कमांड होती है उसका प्रयोग करना होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करें, वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है? तो जो वर्ड डॉक्यूमेंट का है किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है? केवल ग्राफिक्स, केवल टेक्स्ट या सभी तत्व या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है? तो दोस्तों सभी तत्वों को यहाँ पे रंगीन दिखाया जा सकता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन है फाइल, टूल्स, स्पेशल या एडिट। तो दोस्तों जो कट, कॉपी, पेस्ट होता है उसके लिए एडिट जो टैब होती है इसको सिलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों अब इनकी शॉर्ट कीज की बात करते हैं। तो कट की शॉर्ट की होती है Ctrl+X, जी हाँ Ctrl+X होती है, ये कट की होती है। कॉपी की शॉर्ट की बारे में बात करें तो Ctrl+C जो होती है, Ctrl+C शॉर्ट की होती है, ये कॉपी की होती है। और पेस्ट या चिपकाने की दोस्तों यहाँ पे जो शॉर्ट की क्या होती है तो है Ctrl+P होती है, जो कि पेस्ट की यहाँ पे शॉर्ट की होती है। जी हाँ Ctrl+V, सॉरी दोस्तों Ctrl+V होती है, वह पेस्ट की शॉर्ट की होती है। कट की Ctrl+X और कॉपी की Ctrl+C और पेस्ट की Ctrl+V होती है। तो ये शॉर्ट की भी आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों हमारे द्वारा शॉर्ट की का भी आपको एक स्पेशल सेशन मिलेगा जो कि आपको दोस्तों थोड़े दिनों के अंदर आप सभी के लिए यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें हम दोस्तों जो MS ऑफिस से ज्यादातर, जी हाँ MS ऑफिस से ही ज्यादातर शॉर्ट कीज की यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके अलावा दोस्तों जो मुख्य शॉर्ट कीज होती है उन सभी का विशेष आपको सेशन मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों आपको कहा गया है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप जो कंप्यूटर का दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल 100% दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे कंटेंट आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी जानकारी को कट एवं कॉपी करते हैं तो वह कहाँ मिलती है? तो दोस्तों जब हमारे द्वारा किसी जो शब्द होता है या जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होते हैं उसे दोस्तों कॉपी कर लिया जाता है या कट कर लिया जाता है, तो वह जो सब्जेक्ट होता है हमारा वहां से तो हट जाता है, लेकिन वह कहाँ पे कॉपी रहता है फिर उसके बाद हम पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है क्लिप आर्ट, क्लिपबोर्ड, मदरबोर्ड या यह सभी। तो कट करने या कॉपी करते हैं तो हमारी जो जानकारी है वह क्लिपबोर्ड के अंदर सेव हो जाती है। तो दोस्तों हम एक बार कट करने के पश्चात हम चाहे दोस्तों कुछ समय पश्चात भी उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कट की जो आपको पता है शॉर्ट की होती है Ctrl+X होती है, जी हाँ Ctrl+X होती है। कॉपी की दोस्तों Ctrl+C होती है, Ctrl+C होती है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो कट और कॉपी करने के लिए दोस्तों जो जानकारी है वह क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाएगा? तो दोस्तों एक स्थान से कोई दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उन्हें उठाकर दोस्तों यहाँ पे लेके जाना है। यहाँ पे लेके जाने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? कॉपी एंड पेस्ट। तो कॉपी एंड पेस्ट है, कट एंड पेस्ट है, डिलीट एंड रीटाइप है या फाइंड एंड रिप्लेस है। तो कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो दोस्तों इसे यहाँ से उठाकर यहाँ तो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये रहने वाला है और यहाँ पे भी रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कॉपी यहाँ से यदि हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये यहाँ पे तो आ जाएगी,
लेकिन यहाँ पे भी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमने हटाया नहीं है और इसमें कहा जा रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना है, ना कि दोस्तों 2 स्थानों पे इसे रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों यह आपका ऑप्शन गलत है, कट एंड पेस्ट। जी हाँ, यहाँ से हम कट करेंगे तो ये यहाँ से तो हट जाएगी, क्लिपबोर्ड में सेव होगी, और फिर यहाँ पे जो हम पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट करते ही दोस्तों ये जो हमारे जो कंटेंट है यह यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, हूबहू उसी प्रकार से यहाँ पे पेस्ट होगा। तो कट एंड पेस्ट यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा। तो दोस्तों टेक्स्ट को हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। तो टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी करेंगे तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट है वह क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग डैश है। तो वर्ड में जो स्टाइल्स का प्रयोग है कब किया जाता है, तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है कि वर्ड में स्टाइल का प्रयोग डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो हम क्या करेंगे। तो जो वर्ड एमएस वर्ड होता है उसमें फॉन्ट का चुनाव करने के लिए, जी हाँ, उसमें फॉन्ट का चुनाव करने के लिए क्या किया जाएगा। ऑप्शन है फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, एडिट मेन्यू में फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, या टूल्स मेन्यू में फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, या इंसर्ट मेन्यू में फॉन्ट होती है जिसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है कि फॉर्मेट मेन्यू में हम फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जो फॉन्ट का विकल्प दिया हुआ होता है वह किस टैब के अंदर होता है, तो वह दोस्तों फॉर्मेट के मेन्यू के अंदर, जी हाँ, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर ही जो फॉन्ट सिलेक्ट करना होता है। चलिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड एक टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट एडिटिंग प्रोग्राम है जो कि एमएस ऑफिस सूट के पैकेज में उपलब्ध है। तो दोस्तों एमएस ऑफिस का ही एक भाग एमएस वर्ड होता है और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है। तो एमएस जो वर्ड होता है उससे संबंधित कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो हम बात करते हैं पेज लेआउट। तो पेज लेआउट दोस्तों इसमें एक टैब होती है। एंटीवायरस दोस्तों, एंटीवायरस एक स्वयं ही खुद एप्लीकेशन है। जी हाँ, एंटीवायरस होती है वह स्वयं ही एप्लीकेशन होती है। मेलिंग दोस्तों इसमें एमएस वर्ड से संबंधित है। फॉर्मेट पेंटर भी एमएस वर्ड से संबंधित है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है यह एमएस वर्ड से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है, यह एंटीवायरस है। एंटीवायरस की दोस्तों एप्लीकेशन होती है जो हमारे कंप्यूटर में जो अन्य कोई बग आता है और दोस्तों जो वायरस वगैरह आते हैं तो उससे हमारी जो कंप्यूटर है या पीसी की रक्षा करता है वह एंटीवायरस ही करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस टैब पर उपलब्ध होता है। तो वर्ड में जो रिप्लेस ऑप्शन होता है वह कहां पर उपलब्ध होता है। ऑप्शन है फाइल मेन्यू, व्यू मेन्यू, एडिट मेन्यू या फॉर्मेट मेन्यू। तो वर्ड में जो रिप्लेस का ऑप्शन होता है वह हमेशा एडिट मेन्यू के अंदर होता है। यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। तो डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो हम किसी डॉक्यूमेंट में कोई फोटो, पिक्चर, इमेज जोड़ना हो या टेक्स्ट कोई शब्द जोड़ने हो तो किसका उपयोग किया जाता है। टीवी का, स्क्वीज इन का, पुश इन का या इंसर्ट का। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। इंसर्ट का ही हम उपयोग करते हैं। जी हाँ, इंसर्ट का उपयोग करेंगे जिससे हमें दोस्तों कुछ भी ऑब्जेक्ट जोड़ना हो तो यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्ट में जो हो जाते हैं, चाहे दोस्तों कोई पिक्चर हो, पिक्चर जोड़ सकते हैं, चाहे दोस्तों यहाँ पे कोई टेक्स्ट हो, ये समस्त जो है ऑब्जेक्ट हम इसमें जोड़ सकते हैं वह इंसर्ट टैब के अंदर ही जोड़ते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की एमएस वर्ड से संबंधित क्वेश्चन, इससे संबंधित अन्य और भी जो पार्ट है वह आपको मिलने वाला है जो कि दोस्तों आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे। यदि दोस्तों आज का आपका सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपको किसी प्रकार का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग यदि किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और दोस्तों यदि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग यदि कंटेंट की आवश्यकता है तो यहाँ पे आप दोस्तों जो करंट अफेयर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और दोस्तों जो इंडिया जीके है, जीएस है, उससे संबंधित यहाँ पे काफी मैटर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।